क्या आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या यूं कहूं कि आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी अपने नाम के आगे डॉक्टर चाहते हैं। अगर ये सारी ख्वाहिशें आपकी हैं तो आपको एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा जिसका नाम है यूजीसी नेट और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको चाहिए। तो इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की जो प्रिपरेशंस हैं वो भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के बारे में कि यूजीसी नेट आखिर है क्या, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन लोग इसका एग्जाम दे सकते हैं और इनसे फायदा क्या होगा। तो ये सारी चीजें जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। वैसे मैं आपको बता दूं कि लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूजीसी नेट के एग्जाम्स देते हैं, लेकिन अभी भी उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता। तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कमेंट में जरूर बताना कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ओके तो वेलकम अगेन टू नेहाज एकेडमी और मैं हूँ यूजीसी नेट क्वालिफाइड और आज मैं आपको बताऊंगी कि यूजीसी नेट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर आपको दो इमेजेस दिख रही होंगी जो कि है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की और दूसरी इमेज है आपको यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट। इन दोनों का रिलेशन ना यूजीसी नेट के साथ बहुत ही गहरा है और इसके बारे में भी जानेंगे हम जब हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताने वाली हूँ कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ यूजीसी नेट, जिसमें आपको सारी चीज़ें जो हैं वो जाननी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखिए क्योंकि इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेंगी अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे नहीं भी कर रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ की पॉइंट्स होंगे जिसको हम देखेंगे आगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमें आगे इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको कि यूजीसी नेट है क्या, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा और हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कैसे करेंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होंगी आफ्टर यूजीसी नेट। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको जाननी है इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए अगर आपको कोई भी छोटी मोटी डाउट हो। और अगर डाउट नहीं भी है तो कमेंट्स में आप ये ज़रूर बोलो कि आपको वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जानेंगे हमारा पहला की पॉइंट जो है वो क्या है, व्हाट इज़ यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट क्या है इसके बारे में जानेंगे हम। अब यूजीसी नेट क्या है, तो यूजीसी नेट जो है यानी कि यूजीसी और नेट का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि है यूजीसी एंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि है एनईटी यानी कि नेट। तो ये क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा आपको कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो एक एग्जाम कंडक्ट करवा रही है जिसको हम कहते हैं नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आप होता है कि आप नेशनल तौर पे एलिजिबल हो जाते हो किसी भी कॉलेज या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है जिसको कंडक्ट कौन करा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि होती है एनटीए। तो ये जो है आपको कंडक्ट करा रही एग्जाम, यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि यूजीसी का जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसके साथ दिया हुआ है, एनटीए को दिया हुआ है ताकि वो एग्जाम कंडक्ट कराए और वो बेहतरीन कैंडिडेट्स को आगे लेकर के आए। तो ये क्या है, ये जो टेस्ट है ये डिटरमाइन करता है एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल्स फॉर अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यानी कि आप इसको एग्जाम को देने के बाद अगर आप क्वालिफाई हो तो जेआरएफ के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आप एज अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिशन टू पीएचडी। अब देखो इसमें आपको तीन चीजें दिखेंगी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के बारे में दिखेंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, एक्चुअली मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो यहाँ पर देखो आपको एक चीज दिख रही है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, यानी कि जेआरएफ। फिर देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, फिर आपको दिखेंगे एडमिशन टू पीएचडी। अब इन तीन चीजों को कैटेगराइज कैसे करा है इन्होंने वो बताती हूँ मैं आपको।
तो इन 3 चीज़ों के लिए क्या करते हो, आप क्वालिफाई कर पाते हो यूजीसी नेट का एग्जाम देने के बाद। अब मैं बताती हूँ आपको कि इनको कैटेगराइज कैसे किया है। तो एक हो जाता है जेआरएफ, दूसरा हो जाता है आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एपी, एंड तीसरा हो जाता है आपका पीएचडी। अब क्या होता है, सबसे हायर लेवल पे यानी कि फर्स्ट रैंकिंग क्या है, जेआरएफ की है, सेकंड क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, एंड थर्ड जो है वो पीएचडी है। थर्ड पीएचडी का मतलब इसलिए नहीं है कि आप पीएचडी गलत चीज हो गई, आप जेआरएफ करते करते भी पीएचडी कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाइड हो गए हो तब भी आप पीएचडी कर सकते हो, और सिर्फ आप पीएचडी भी कर सकते हो। तो इसको अभी जो रिजल्ट आते हैं वो किस इस तरह के आते हैं कि अगर आप पहले नंबर पे हो, मतलब आपने जेआरएफ क्लियर कर लिया है, तो आप तीनों के लिए क्वालिफाइड हो, जेआरएफ के लिए भी, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी, एंड पीएचडी के लिए, पीएचडी में एडमिशन के लिए भी। ठीक है, पीएचडी नहीं मिलता इससे, आपको एंट्रेंस के लिए मिल जाता है वो कि आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, फिर क्या होता है, सेकंड में होता है अगर आपने सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई करा है, जेआरएफ नहीं किया, तो आपके हिसाब से जेआरएफ अब यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब आपके लिए हो जाएगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। देन अगर आपने यूजीसी नेट भी नहीं क्वालिफाई करा और फिर भी आपके मार्क्स थोड़े अच्छे आए हैं, तो आप पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो ये 3 क्राइटेरिया दिया हुआ था यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हो गई, मतलब यूजीसी नेट क्या होता है और इसमें क्या करने को मिल जाता है आपके लिए, ये हो गया। अब बात करते हैं कि यूजीसी नेट जो है इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप इसमें क्वालिफाई कर पाते हो टीचिंग पोजीशन के लिए किसी भी यूनिवर्सिटीज के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए हेल्प करता है टीचिंग पोजीशन में यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने को। देन if you pass with high marks you can get a JRF scholarship to fund your PhD research। तो क्या होता है कि आप अगर JRF कंप्लीट कर पाते तो PhD में एडमिशन लेने के बाद आपको जो है ऐसे नहीं मिलेगा, अगर आपने सिर्फ JRF कर लिया तो आपको ऐसे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। वो स्कॉलरशिप इसीलिए मिलती है ताकि आप अपने PhD के रिसर्च को फंड कर सकते हो। तो मतलब रिसर्च करने के लिए आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। तो ये होगा कब, जब आपने JRF कंप्लीट किया है, क्वालिफाई किया है, और अगर आपने PhD में एडमिशन लिया है तो आपको स्कॉलरशिप दिया जा रहा है आपके रिसर्च को फंडिंग के लिए। फिर आपको मिलता है कि आप करियर अपॉर्चुनिटीज बूस्ट हो जाती है आपकी, और आपको रिसर्च और एकेडमिया में अपॉर्चुनिटीज मिलती है करियर के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए हेल्प करती है यूजीसी नेट क्यों जरूरी है इसमें। फिर आ जाते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ कि क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहली बात कि आपको मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है, यानी कि अगर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है तो आपको क्या क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स, और फिर बाकी आपको कैटेगरी वाइज पे आपको थोड़ा रिसेशन मिलता है, जैसे कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो 50% आपको रिसेशन मिल जाता है, मतलब आपको 5% का वो मिल जा रहा है ताकि आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओ। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज बेस पे होता है, यानी कि ओबीसी आपने देखा होगा, आप जब फॉर्म भरते हो ओबीसी दिखता है, एसटी दिखता है, एससी दिखता है, तो ये कास्ट कैटेगरीज होते हैं जिसकी थ्रू आपको ना थोड़े बहुत रिलेक्सेशन मिल जा रहे होते हैं, एज का रिलैक्सेशन मिलता है, यहाँ पर मार्क्स की रिलैक्सेशन मिलती है, तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं आपको। फिर बात करेंगे द कैंडिडेट हैविंग पास्ड अ 4 ईयर 8 सेमेस्टर। अभी नया रूल आया है, आई थिंक इस रूल को आया हुआ 1 साल से ऊपर हो गया। इस रूल में क्या है कि अगर आप 4 ईयर्स का यानी कि 8 सेमेस्टर का बैचलर डिग्री भी कर रहे हो और आपने ये कंप्लीट कर लिया है, तो आपके जो मिनिमम मार्क्स यानी कि अगर आपके 75% से ऊपर के मार्क्स हैं तो आप भी ये जो यूजीसी नेट है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप एलिजिबल हो इस एग्जाम को देने के लिए, और आपके पास मिनिमम कितने होने चाहिए मार्क्स, 75%। ठीक है, इसमें भी है 5% की रिलैक्सेशन मिल दी गई है आपको जो भी रिजर्व कैटेगरीज में आते हैं। फिर इसमें नो एज लिमिट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, आप यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए आपके पास कोई एज लिमिट नहीं है, पर जेआरएफ के लिए है। अगर आप जेआरएफ अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास एज के लिए लिमिटेशन होती है 30 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है जेआरएफ की एज लिमिट है 30 ईयर्स, और रिलैक्सेशन जो है वो रिजर्व कैटेगरीज के लिए भी दी हुई है जो कि 5 साल के लगभग होती है, तो वो कैटेगरी वाइज डिफाइन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि जो एलिजिबिलिटी है क्राइटेरिया कौन कौन सी होगी।
अब बात करते हैं हम इस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या होगा। अब आप यूजीसी नेट के बारे में जानने आए हो तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एग्जाम किस तरीके से लिए जाते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहला है जो एग्जाम जो है वो 2 टर्म्स में आते हैं। आपके एक साल में 2 एग्जाम्स होते हैं, जून में और दिसंबर में, हर 6 मंथ्स पे, ठीक है। तो ये 6 मंथ है और एक क्या है, दिसंबर, यानी कि 12 मंथ्स। तो आपको ट्वाइस अ ईयर दिया जाता है, ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। देन इसमें क्या होता है, पेपर 1 होता है, मतलब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। अब पेपर 1 जो है वो जनरल पेपर है, मतलब कॉमन पेपर है सबके लिए। और पेपर 2 क्या होता है, ये स्पेसिफिक होता है आपके सब्जेक्ट बेस पे, ठीक है। अब पेपर 1 क्या होता है, इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं 100 मार्क्स के, और इसमें क्या होता है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, मतलब सारे क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो इसी में आपको आपने देखा, अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। अब आते हैं, ये क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाता है, कई बार आपको ये ऑफलाइन मोड में भी लिया जाता है, बट ये आपका जो अभी जो एग्जाम होने वाला है वो क्या होना है, सीबीटी मोड में होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ज़्यादातर ये सीबीटी मोड में लिया जाता है, कभी कभी ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं तो आपको ऑफलाइन लिया जाता है। इसकी टोटल ड्यूरेशन क्या है, 3 आवर्स की है, बिना किसी ब्रेक के, यानी कोई ब्रेक नहीं है इसमें। तो ये है आपका एग्जाम का जो है स्ट्रक्चर है। बाकी आपको क्या होना है, यहाँ पर मैंने बता ही दिया पहले कि सारे 2 मार्क्स के होते हैं, तो यहाँ पर 2 मार्क्स ऑब्टेन कराता है एक क्वेश्चन। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसके जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो होते हैं, कि आप क्वालिफाई कैसे करोगे, तो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, आपको 40% दोनों में मार्क्स आपके आने चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाते हो। इसमें भी आपको कैटेगरी बेस्ड पे जो है वो रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि ओबीसी हो या फिर एसटी एससी हो, तो इन सब के लिए भी रिलैक्सेशन है थोड़ा सा, जो कि आपको हो सकता है 3% का, 5% का, ऐसा मिलता है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम स्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी है। मतलब अगर आप आपका पेपर 2 यानी कि आपका जो सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छा है, पर पेपर 1 अच्छा नहीं है, पर फिर भी आपको उसमें 100 मार्क्स में से 40 मार्क्स जरूर लाने हैं, 40 से एबव लेकर के आओ। 40 से कम हुआ तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप एसटी एससी ओबीसी से आते हो तो आपको 35 मार्क्स भी एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। बट आप कोशिश करो कि आप दोनों में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ पाओ। फिर इसमें क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग है, तो ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है आपके लिए, ताकि आप आ, अंदाजन से भी अगर आप नहीं आप क्वेश्चन करा पा रहे हो, फिर भी आपने अंदाजे से कोई भी टिक लगा लिया तो आपके उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। ये सारे हो जाते हैं एग्जाम का स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कि हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले आपको करना होगा कि जो भी सिलेबस आपका दिया हुआ है, आपको एनटीए की साइट पे मिल जाता है सिलेबस, आप वहाँ पे सर्च करोगे, आपको यूजीसी नेट ऑनलाइन करके एक आता है, साइट है, वहाँ पे आपको ये सारे सिलेबसेस मिल जाते हैं। एंड देन वहाँ से आप ले सकते हो, आपको अगर हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी में ले सकते हो, इंग्लिश मीडियम से तो इंग्लिश में ले सकते हो, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। इसमें आपको बेस्ट बुक्स यूज़ करनी चाहिए, ऑनलाइन कोर्सेज यूज़ करने चाहिए, ताकि आपको मॉक टेस्ट वगैरह लगाने हैं, पीवाईक्यूज लगाने हैं, तो इसके अलावा आप मेरे यूट्यूब चैनल पे कंसिस्टेंसी बनाए रखोगे, तब भी आप क्वालिफाई कर पाओगे अच्छे तरीके से, क्योंकि मैं इसमें लेकर आ रही हूँ आपके लिए 30 डेज का पेपर 1, जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स के साथ साथ एमसीक्यूज भी डेली कराऊंगी, मतलब कि जो भी टॉपिक कराऊंगी उससे रिलेटेड एमसीक्यूज। एंड 60 डेज की मैंने रखी हैं आपके लिए पेपर 2 यानी कि कॉमर्स का, और वो भी इसी तरीके से होगा, एमसीक्यूज बेस्ड यूनिट टेस्ट, मतलब एमसीक्यूज बेस्ड टॉपिक होगा, एंड साथ ही साथ मैं आपको पीवाईक्यूज कराऊंगी जो कि लास्ट टाइम में कराऊंगी, ठीक है। तो आपका प्रॉपर रिवीजन भी हो जाएगा। या फिर आप चाहे तो आपने कोई ऑनलाइन परचेज करना है तो आप वो भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। अब बात करते हैं हम कि और जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी आपका होना चाहिए, जिसमें आप स्टडी का स्केड्यूल बनाओ, मॉक टेस्ट करो। मैंने आपको एक स्ट्रेटेजीज प्लान की वीडियो दी है, आप उसको देख सकते हो, तो आप समझ सकते हो कि कैसे आपको स्ट्रेटेजीज प्लान करनी है, कैसे आप स्केड्यूल बनाओगे, मॉक टेस्ट कैसे दोगे, सारी चीज़ें। आपको अपडेटेड रहना है करंट अफेयर्स के साथ, तो आप करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़ वगैरह देख सकते हो। पेपर तो आजकल बहुत कम लोग पढ़ते हैं, बट आप न्यूज़ देख सकते हो, या फिर आप इकोनॉमिक टाइम्स वगैरह गूगल पे भी देख सकते हो, मतलब जो भी हो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, करंट अफेयर्स वहाँ से देख सकते हो। ये सारी चीज़ें थी जो आपको बताएंगी कि आपके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो।
अब बात करेंगे करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, जो आपको यूजीसी नेट के बाद मिलने वाला है। तो ये क्या होता है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो, जेआरएफ फंडिंग मिलती है आपको रिसर्च के लिए, एंड देन आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करियर अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद। तो आज की वीडियो हमारी इतनी ही है। थैंक यू सो मच अगर आपने मेरी ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो, और अगर आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आगे की जो भी वीडियोस आएंगी, जो कि इससे भी और भी जानकारी के साथ होंगी, या फिर आप पढ़ाई करना चाहते हो पेपर 1 एंड पेपर 2 की, तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप इस पर कंसिस्टेंसी बनाए रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर पाओ।